नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिरिति एकेडमी पे। मैं हूं अनिल, आपका दोस्त। आज मैं बहुत ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो न्यूज़ है बीपीएससी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि किस तरह से आयोग ने क्या क्या बोला है और कब कब कौन कौन से क्लासेस के लिए एग्ज़ाम होगा। तो वन बाय वन हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिनों का समय रह गया है। तो 20 दिन के अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर कुछ पाना है आपको तो कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कुछ चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट मिलेगी, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट देख पाओगे आप, और कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम है कब से। तो एग्ज़ाम आपका है 24, 25 और 26 को, जो कि अलग अलग डेज़ के हिसाब से वहाँ पे बताया गया है ऑफिशियल नोटिस में। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें डिटेल में दे पाऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिल पाएँ। ठीक है, तो लाइन पे बने रहिए, कॉल बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। आपको सीधे लिख देना है bpsc.bih.nic.in। यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना है, पहली जो आएगी बीपीएससी के नाम से। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसको हम होम पेज बोलेंगे। होम पेज जैसे ही ओपन होगा तो आप देख पा रहे होंगे 5 अगस्त की दूसरे नंबर की अपडेट को देख पाएंगे आप, एग्जामिनेशन प्रोग्राम एंड इम्पोर्टेंट नोटिस, जिसमें लिखा हुआ है नीले रंग से, ब्लू कलर से, स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने को बोलेगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप, तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे फ़ोन में ओपन हो रहा है। तो आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना, जो कि विज्ञापन संख्या 26/2023, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी सूचना इन्होंने दी हैं आयोग ने, कि किस तरह से पेपर होगा, पेपर में क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या निर्देश हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 2 बैठकों, यानी कि प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली, यानी सुबह का एक एग्ज़ाम होगा और शाम में एक एग्ज़ाम होगा, में निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो भी राज्य के लिए आपने भरा हुआ है, उसमें एक जो टाइम है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है, सुबह का और दोपहर का। तो बट इसमें पहली बार होना है ऐसे, मतलब कि ऐसा कुछ अलग देखने को मिलेगा कि सुबह महिलाओं की, अगर महिलाओं की है तो शाम में पुरुष की है, शाम में महिलाओं की है तो सुबह पुरुष की है। तो इस तरह से देख लेते हैं, थोड़ा अलग हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। पहली परीक्षा की तिथि है 24 अगस्त 2023 गुरुवार। प्रथम पाली में जो पेपर होगा 10 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन वर्ग कह सकते हो कि कक्षा 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो सिर्फ पुरुष हैं, उनका पेपर सुबह होगा। और द्वितीय पाली की बात करें तो 3:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक सामान्य अध्ययन, यानी कक्षा 1 से 5 तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी शाम में महिलाओं को पेपर देने जाएंगे और सुबह पुरुष भाई मेरे पेपर देने जाएंगे। तो पेपर जो पहला होगा वो आप देख पा रहे हो कि इसमें आपका कह सकते हो कि जो कक्षा 1 से 5 तक के पुरुष हैं वो तो सुबह पेपर देने जा रहे हो, महिला शाम में पेपर देने जा रहे हैं। तो पहला पेपर जो कौन सा होगा वही हम आगे बात करेंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो पेपर हो रहा है 25 अगस्त, यानी दिन शुक्रवार, जो भाषा का होगा, ऊपर यानी जनरल अवेयरनेस जीएस का हो रहा है, और दूसरे दिन जो हो रहा है, मतलब कि पहले दिन जीएस का हो रहा है और दूसरे दिन भाषा का हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो
24 तारीख को पहला पेपर देकर आए हैं सामान्य अध्ययन का, वही सेम पुरुष भाई एवं महिलाएं भाषा का पेपर देने के लिए 25 तारीख को जाएंगे। यानी एक दिन में दो पेपर नहीं हो रहे हैं, एक पेपर 24 को है तो एक पेपर 25 को है। तो 25 को जो पेपर होगा वो भी सेम 10 बजे से सुबह 12 बजे तक होगा। सुबह यानी 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पुरुष भाई के लिए होगा, और वही सेम पेपर महिलाओं के लिए शाम 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का होगा, जो भाषा का होगा। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं। 26 को भी पेपर है। 26 में समान अध्ययन एवं विषय यानी कि जीएस एवं सब्जेक्ट, जो कक्षा 9 से 10 तक के अभ्यर्थी के लिए होगी, वो तो दोनों जाएंगे। मतलब कि जो दोनों कक्षाएं हैं, मतलब कि जो सभी कक्षाएं हैं 9 से 10 तक के लिए, उनका जो पेपर होगा 26 तारीख शनिवार का दिन रहेगा, 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में। और सेम उसी दिन महिलाओं का होगा समान अध्ययन एवं विषय, जो आपका 80 और 40 के हिसाब से जो पेपर हो रहा है कक्षा 11 व 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए, तो वो शाम में होगा। बट दो पालियों में इसको डिवाइड किया गया, सुबह और शाम। तो इसके लिए कुछ लोगों को दिक्कत ये भी आने वाली है, क्योंकि वो अदर स्टेट में, बिहार में पेपर होगा तो वहाँ 2 दिन के लिए रुकना पड़ेगा, जो इनका 24 और 25 को है। तो वो भी हम आगे इनके निर्देश पढ़ लेते हैं किस हिसाब से इन्होंने ये लेकर आए हैं। तो आगे अगर हम पढ़ते हैं तो उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10 अगस्त से प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इनका कहना है कि मतलब ये है कि आज तो इन्होंने अपडेट दे दिया, बट जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ई एडमिट कार्ड, वो 10 तारीख से कर पाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि कहाँ आपका सेंटर पड़ा है। लेकिन स्कूल का तब भी नाम नहीं पता चलेगा, वो एक कोड दे देंगे, जो कि कोड तब भी नहीं मिलेगा, उस टाइम पे भी नहीं मिलेगा 10 तारीख को, वो बाद में आएगा। तो आगे देखते हैं वो कब मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इस पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 25 केबी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे, एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। इसका तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे डैशबोर्ड पे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट वाली फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करने के बाद, जो कि 25 केबी तक की होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो भाई लोग, सबसे पहले आप अपनी एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए। 10 तारीख को आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है, तभी आपका जो एडमिट कार्ड होगा, ये एडमिट कार्ड, वो डाउनलोड होगा। तभी आप देख पाओगे कि आपका कौन से राज्य में सेंटर पड़ा है। डाउनलोड आगे पढ़ लेते हैं। इसमें डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। यानी कि देखिए, इसमें लिख दिया कि परीक्षा जो अभ्यर्थी का जो आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, यानी कि जो ई एडमिट कार्ड होगा उसमें एक परीक्षा केंद्र का एक कोड होगा, वो जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, जिसमें से जहाँ पे आपका केंद्र पड़ा होगा वो कोड होगा, एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। यानी जहाँ पे आपका पेपर होगा और उस कॉलेज का या स्कूल का कोड मेंशन रहेगा, वो पूरा आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। बट वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो पहले दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे, एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। भाई लोग, आप लोगों को तो मतलब इसका समझ आ गया होगा, जिन लोगों का नहीं आया इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। इस पेपर को देने के लिए आपको 2 एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक एडमिट कार्ड तो आप अपने पास रखेंगे, और दूसरा एडमिट कार्ड पे वहाँ पे आपको जो आपका इन्विजिलेटर्स होगा, जो आपका एग्ज़ाम टीचर होगा, वहाँ पे उनके सामने साइन करके आपको उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई लोग, आप लोग 2 एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, वहाँ पे 2 एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 21 अगस्त से उपलब्ध कराई जाएगी। एकदम क्लियर है पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में, मतलब जो कोड आपको मिला है एडमिट कार्ड में, जो उसकी जो विस्तृत जानकारी, जो इन डिटेल जानकारी हो, जहाँ पे आप देख पाओगे कि ये स्कूल कहाँ है, ये कॉलेज कहाँ है, तो वो 21 तारीख यानी 24 तारीख को पेपर है, तो 24 तारीख से 3 दिन पहले से उपलब्ध हो जाएगी। वो भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिख जाएगा, डैशबोर्ड में लॉगिन करके देख पाएंगे कि कहाँ आपको जाना है। उससे पहले तो आपको सेंटर पता लग जाएगा इस शहर में, इस राज्य में, बट कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, वो 21 तारीख से ही पता चलेगा। जो कोड मेंशन करेंगे, उस कोड के जो विस्तृत जानकारी है वो 21 तारीख से ही आएगी, 3 दिन पहले एग्ज़ाम के। तो भाई लोग, अब चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि दिनांक 10 अगस्त से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक, अर्थात दिनांक 20 अगस्त तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे।
बहुत सीधा सा पॉइंट है इसका मतलब। 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 10 तारीख से लेके 4 दिन पूर्व तक, अर्थात दिनांक यानी आप कह लो कि 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया, 4 दिन पूर्व यानी चार एग्ज़ाम होने से, एग्ज़ाम आपका कब है 24 तारीख को, तो एग्ज़ाम होने से 4 दिन पूर्व यानी 20 तारीख को तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सुनिश्चित कर लें कि सारी डिटेल्स आपकी सही हैं। और एक अपडेट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि आपको एडमिट कार्ड निकालने के लिए एक करंटली फ़ोटो आपको खींच के डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आपको अपलोड करना होगा, 25 केबी तक का करना होगा, उसके बाद ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले फ़ोटो को खींच लें, 10 तारीख को डैशबोर्ड लॉगिन करें, डैशबोर्ड पे फ़ोटो अपलोड करें 25 केबी तक का, और उसके बाद डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड को, और सिर्फ 20 तारीख तक ही कर पाएंगे आप। भाई लोग अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, 5वें नंबर का। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी सुबह 10 बजे का पेपर है और शाम 3:30 बजे का पेपर है, तो 1 से 1.5 घंटा पहले कोशिश करिएगा, 1 से 1.5 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। सेंटर में आप अपनी अटेंडेंस से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दूर भी आपको जाना पड़ेगा। बिहार में पेपर हो रहा है तो बिहार में आपको पहले जाके देखना भी पड़ेगा। आपको कुछ भाई लोग दिल्ली से जा रहे हैं, कुछ मेरठ से जा रहे हैं, कुछ यूपी उत्तराखंड हर जगह से, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे पेपर हो रहा है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो प्राइमरी का पेपर है 1st to 5th क्लास वालों का, वो 2 दिन में होगा। पहला पेपर जो हो रहा है आपका सामान्य अध्ययन का, वो हो रहा है 24 तारीख को, और जो भाषा अध्ययन का जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है 25 तारीख को। यानी एक ही पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया जो 2 दिन में हो रहा है, तो इसके लिए 2 दिन का समय तो लगेगा, 2 दिन रुकना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जब भी सेंटर पे जाएं तो 1 से 1.5 घंटा पूर्व जाएं, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी और आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे और पढ़ लेते हैं। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यानी आपका पेपर अगर हो जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स गए हैं उस क्लास में, सबका पेपर होने के बाद, यानी जो आपने ओएमआर शीट भरी है, जब तक आप अपने इन्विजिलेटर अपने टीचर को नहीं दे देते हैं, जब तक वो सील पैक नहीं हो जाता है, तब तक आप उस क्लास से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भाई लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग चीज़ों का पालन करिएगा, जो टीचर आपसे बोलें, जो निर्देश हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए, उन चीज़ों का पालन करके ही आगे बढ़ें और सारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर लें। तो अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट अपडेट 1 से 2 घंटे पहले आया है, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक से जल्द सारी अपडेट दे पाऊँ। और इस चैनल को लाइक करो, जो है कि है अनिरिति एकेडमी। आने वाले टाइम में बीपीएससी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड बहुत ही जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए पहले आप बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अब कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।